प्राइवेट स्कूल में जो चीज़ नहीं है जो गवर्नमेंट में, जैसे कि जो मशीनें प्राइवेट स्कूल में नहीं मिलेंगी। सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने काम करा है एजुकेशनल फील्ड पे ताकि पढ़ाई और आसान हो जाए बच्चों को और अच्छे से समझ में आए। जी, पढ़ाई को लेकर तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और बच्चों के लिए काफ़ी सुविधा की गई है। जैसे कि हमारे खेलने के लिए वहाँ पे ग्राउंड सा बन गया है, बहुत सारी प्रतियोगिता के लिए वो सामान वगैरह रखा जाता है। हमारे लिए ये हाउस वगैरह बन गया है, क्लासेस एक्स्ट्रा सी। फुटबॉल, क्रिकेट, यहाँ पे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, कुराश, जूडो। मैंने ऑल इंडिया ट्रैकिंग कैंप कर रखा है। टीएससी में ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप में इंटर ग्रुप कंपटीशन तक करके आ चुका हूँ। कंपटीशन भी होते होंगे और क्या मैम, जनपद मंडल सब में जाते हैं बच्चे, यहाँ सब में जाते हैं। से स्टेट भी जाते हैं। कल मैम मंडल में जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल अड्डा और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मैं आगरा के इंटर कॉलेज में मौजूद हूं और आज हम यहाँ सर्वे करेंगे कि बीते 9 सालों में योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में सरकारी स्कूल में कितने बदलाव हुए हैं, चाहे वो स्मार्ट क्लासेस को लेके हो, डिजिटल एजुकेशन को लेके हो, ड्रिंकिंग वाटर को लेके हो, हाइजीन को लेके हो, मिड डे मील को लेके हो, यूनिफॉर्म को लेके हो, बुक्स को लेके हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, और जितने भी यहाँ पे बीते 9 सालों में उन्होंने ऐसा क्या बदलाव करा है कि अब लोग प्राइवेट स्कूल को छोड़ के सरकारी स्कूल की तरफ बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके पीछे का आखिर क्या कारण है कि यहाँ पे हम फीस को लेके बात करेंगे, हम बात करेंगे कि हाइजीन को लेके यहाँ पे कितने बदलाव हुए हैं, और ऐसे तमाम सवाल हम टीचर्स से, स्टूडेंट्स से वार्तालाप करेंगे और देखेंगे कि बदलाव कितना हुआ है बीते 9 सालों में, कि जनता यहाँ पे योगी आदित्यनाथ को पसंद कर रही है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो शुरुआत करते हैं और आगे वीडियो में देखते हैं कि सर्वे कितना सफल रह पाता है और कितना योगी आदित्यनाथ के पक्ष में आता है। शुरुआत करते हैं ऑटोमोबाइल्स डिपार्टमेंट से। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि बच्चों को क्या क्या सुविधाएं जो है प्राप्त करा रखी हैं और कितना बदलाव बच्चों को दिखा एजुकेशनल फील्ड पे। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएँ कराई हैं और एजुकेशनल फील्ड में बच्चों के लिए कितना बेहतर हुआ है बीते 9 सालों में। आपका क्या नाम हुआ? कुणाल, ये बताइए कि अब जो सुविधाएं आपको दे रखी हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स को दे रखी हैं, क्या पहले ये थी इतनी? पहले नहीं थी, अब 9th क्लास से स्टार्ट की गई हैं। अपने लिए सारी ये सब मशीन वगैरह लगवाई हैं, 9 से हमें पढ़ा रहे हैं। तो आपने बोला जैसे मशीन्स लगाई गई हैं, तो क्या इससे पढ़ाई और आसान हो गई है? जैसे बताया जा रहा है ना हमें इनके बारे में सब चीज़ें। कितना बदलाव आपको देखने को मिला? अगर मैं बीते 9-3 सालों की बात करूँ, 3 साल पीछे जाते तो कितना बदलाव आपको देखने को मिला? हमें यहाँ पर काफ़ी बदलाव मिला और हमें ये एजुकेशन जो मिल रही है वो 9th क्लास से मिल रही है। पहले हमें लैब में नहीं आया करते थे, अब जब से 10th में आए हैं तो मशीनों से समझाया जाता है प्रैक्टिकल करके। जब प्रैक्टिकल करके समझते हैं तो अच्छा समझ में आता है और टीचर भी काफ़ी अच्छी तरीके से समझाते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाई होती है। जी, आपको क्या लगता है कि जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने काम करा है एजुकेशनल फील्ड पे ताकि पढ़ाई और आसान हो जाए बच्चों को और अच्छे से समझ में आए? जी, पढ़ाई को लेकर तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और बच्चों के लिए काफ़ी सुविधा की गई है। जी, आपको लगता है कि जी, तो आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में, 27वें चुनाव है, एजुकेशनल फील्ड में उनकी पकड़ बनी रहेगी? जी भी। बनी रहेगी। टीचर्स टाइम पे आते हैं? हाँ, टीचर टाइम पे आते हैं। टाइम पे आते हैं। जैसे आपको जो पढ़ाया जाता है उसके बाद जब एग्ज़ाम होते होंगे, हाँ, होते तो हैं। कैसा लगता है? अच्छा लगता है, उस समझ में आता है, एग्जाम देने में भी सही लगता है, हमको याद होता है। हाँ ठीक है, अगर कुछ डाउट हो तो टीचर्स क्लियर करते हाँ, क्लियर करते हैं बिल्कुल। हैं। आपका क्या नाम हुआ? मैम पवन। मशीनरी यहाँ पे कितनी प्रोवाइड कराई गई है? जैसे पूरा ऑटोमोबाइल का ये डिपार्टमेंट है, तो मशीनरी कैसे है? मशीन के यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं, जो अभी नए प्रोडक्ट भी लगाए गए हैं यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिकली हमारे सर समझाते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से हमें समझ में भी आता है। मशीनें पहले थी यहाँ पे? मशीन्स थी? नहीं मैम, पहले नहीं थी इतनी जितनी अब हो गई हैं। अब हो गई, हाँ, अब कुछ और नई भी मशीनें आ रही हैं। आ रही है। हाँ। तो पिछले 2 सालों में आपने क्या बदलाव देखा? पिछले 2 सालों में हमने बहुत बदलाव देखा। पहले हमारे पास 9 से हम ऑटोमोबाइल पढ़े आ रहे हैं, जितना हमें जिस ऑटोमोबाइल के बारे में पता नहीं था उतना हमें और नॉलेज होती जा रही है उस बारे में। तो क्या नाम हुआ? मैम लगती मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आपने क्या क्या चेंजेस देखे हैं? हम पहले आए थे मैम, आप यहाँ पर कुछ नहीं था, तो हम अब आए हैं 1-2 दिन पहले, तो हमने सारी मशीनें देखी मैम यहाँ पे। पहले हम 9th क्लास में किताबों से पढ़ते तो किताबों से इतना समझ में नहीं आता था, तो हमने मशीन देखी, मशीनों से और बढ़िया समझ में आता है। जी मैम। पढ़ाई आसान हो गई है? यस मैम। मुख्यमंत्री कैसे लगते हैं आप? मैम बहुत बढ़िया है, उन्होंने, उनकी सरकार आई उस वजह से बहुत बढ़िया सुविधा हो गई है स्कूल में। यस मैम। प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल की तुलना करी जाए तो आपने गवर्नमेंट स्कूल में क्या क्या बदलाव देखा जिससे पढ़ाई आसान हो गई है, बच्चों का मन लगता है स्कूल आने में? गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में चीज़ें दिखाई जाती हैं बढ़िया, गवर्नमेंट स्कूल में वो चीज़ नहीं है। प्राइवेट स्कूल में जो चीज़ नहीं है जो गवर्नमेंट में। जैसे
जैसे कि ये मशीनें गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में नहीं मिलेंगी मैम, बहुत चीज़ें हैं ऐसे जो प्राइवेट स्कूल में नहीं मिलेंगी, गवर्नमेंट में मिलेंगी। और आपको क्या अच्छा लगता है अपने स्कूल के बारे में? स्कूल में बहुत अच्छा लगता है मैम, स्कूल भी बहुत बढ़िया है मैम, बहुत अच्छी तरीके से मैम पढ़ाया जाता है मैम, सब चीज़ मैम बढ़िया है। सबसे जी बात जो मुझे यहाँ पे लगी कि हमारे समय में भी 2018 में हम जाएं तो भी हमारे समय में डिपार्टमेंट होता ही नहीं था ऑटोमोबाइल्स का। तो आप सोचिए कि सरकारी स्कूल में कितनी ज़्यादा सुविधाएं जो हैं बच्चों के लिए बढ़ा दी गई हैं कि पूरा का पूरा एक ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट ही बना दिया गया है। मशीनरी से बच्चे पढ़ते हैं, जो कि कुछ स्कूल में होता था, कुछ स्कूल में नहीं होता था गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन अब हर गवर्नमेंट स्कूल में ये सुविधा करा दी गई है बच्चों के लिए। तो अभी मेरे साथ जो ऑटोमोबाइल्स डिपार्टमेंट के टीचर उनसे बातचीत करते हैं कि और क्या क्या बदलाव उन्होंने देखा है। सर, जिस तरीके से आपने देखा कि मशीनरीज यहाँ पे लगा दी गई हैं, तो क्या ये सुविधा हमेशा से थी या फिर कुछ बीते सालों में आपने देखा? हमारे विद्यालय में तो अभी आई हुई है, मगर जहाँ मैं पहले था वहाँ 2015 से ये सारी चीज़ें चालू हैं। यहाँ पे अभी 2 महीने पहले करीबन जो ऑटोमोबाइल लैब का जो सामान है वो अभी आया हुआ है। अभी हम सेटिंग कर रहे हैं इसकी, और बच्चों को और ज़्यादा सुविधाएं मिलें और अच्छी तरीके से सीखें। हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे 9th के बच्चे हैं, 10th के बच्चे हैं और आगे जो फर्स्ट ईयर में जो आने वाले बच्चे हैं वो अच्छी तरह से सीखें और अपना हुनर अपने पास रखें। जैसे देखिए, प्राइवेट स्कूल में तो ये चीज़ें लगभग हमें मिल ही जाती हैं, ऑटोमोबाइल्स का डिपार्टमेंट, IT लैब का डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट स्कूल में पेरेंट्स को अपेक्षा कम होती है कि उनके बच्चों के लिए ऑटोमोबाइल जैसा डिपार्टमेंट जो है बनाया जाएगा। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, पहले ये सारी सुविधाएं नहीं थी, मगर हमारे यहाँ स्कूल में बहुत सारी जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल हुआ, IT हुआ, रिटेल हुआ, सिक्योरिटी हुआ, ये हमारे जो नई है ना जो सब्जेक्ट आए हुए हैं, इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं बच्चों को। जैसे कि हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल ट्रेड जो चल रहा है, अब ये बच्चे कुछ सीख के जाएंगे यहाँ से। जैसे फर्स्ट ईयर में आए, 12th में आए, तो जो 12th के बाद जो बच्चे आगे पढ़ रहे हैं उनको सारी चीज़ें 9th में, फर्स्ट ईयर में ये यहीं मिल जाएंगी। अब जो हम बहुत सारा पैसा खर्च करके ये सारी चीज़ें सीखते हैं, अब हमें क्या मिल रहा है कि हम 9th में, फर्स्ट ईयर में ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं। जैसे कि हम ITI करना चाहेंगे या पॉलिटेक्निक करना चाहेंगे तो करीबन हमें ना 50,000 से 1 लाख रुपए एक साल का खर्च करना पड़ा। या निःशुल्क अगर देखा जाए तो कोई पैसा ना खर्च नहीं करना पड़ा, स्कूल फीस में यहाँ सारी चीज़ें हो जाती हैं और बच्चे सीख रहे हैं। देखिए, जैसा कि हमने आपको IT लैब का दिखाया, अब हमने आपको ऑटोमोबाइल्स का डिपार्टमेंट दिखाया, जो कि ऑटोमोबाइल्स एक ऐसी चीज़ है, प्राइवेट स्कूल में आपको ये सुविधा मिल जाएगी, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में आपको ये व्यवस्था नहीं मिलेगी। लेकिन अब आप देख सकते हो ऑटोमोबाइल्स का पूरा एक डिपार्टमेंट ही बनाया गया है और यहाँ पे बच्चे सीख रहे हैं। और ज़्यादा उससे भी अच्छी बात है कि बच्चों को समझ में भी आता है और बच्चों का इंटरेस्ट भी आता है। तो ये बड़ी अच्छी बात हो गई कि अब हमें सरकारी स्कूल में भी स्कूल फीस के अंदर अंदर ही हमें ऑटोमोबाइल्स का डिपार्टमेंट भी मिलता है, जिससे बच्चे सीखते हैं और अपना फ्यूचर जो है और ब्राइट करते हैं। अब अगले डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ पर भी बात करेंगे और देखेंगे कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें और कितना सुधार आया है बीते 9 सालों में। आपने क्या क्या देखा? अगर मैं बात करूं फर्नीचर की, डेस्क की, ब्लैक बोर्ड की, कितनी सुविधाएं आपको अब स्कूल में प्रोवाइड कराई गई हैं? पहले से मतलब बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब डेवलपमेंट हो चुकी है स्कूल में। जैसे कि हमारे खेलने के लिए वहाँ पे ग्राउंड सा बन गया है, बहुत सारी प्रतियोगिता के लिए वो सामान वगैरह रखा जाता है हमारे लिए, ये हाउस वगैरह बन गया है, क्लासेस एक्स्ट्रा सी, और मतलब बहुत मज़ा आता है। अब फर्नीचर भी बदल गए हैं बहुत ज़्यादा। वॉशरूम्स क्लीन रहते हैं? हाँ, मतलब अभी काम चल रहा है लेकिन क्लीन रहते हैं हमेशा, वो हमेशा साफ़ सफाई रहती है। हाँ। अच्छा, अब मैं आपकी बात करूँ, टीचर्स टाइम पे आते हैं, टीचर्स अच्छे से पढ़ाते हैं? हाँ, बहुत मतलब अच्छे से पढ़ाते हैं वो टीचर्स, टाइम पे भी आते हैं और पढ़ाने में मज़ा भी आता है उन्हें, और हमें भी बहुत मज़ा आता है उनसे पढ़ने में। योगी आदित्यनाथ जी कैसे लगते हैं फिर? कौन? योगी जी कैसे लगते हैं? CM। वो अच्छे हैं, बहुत सारी हमारे लिए फैसिलिटीज बनाई हैं उन्होंने, मतलब अच्छे से बहुत हमारा ध्यान रखा, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे स्कूल में लगाई। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उनका ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, जैसे पहले सरकारी स्कूल में लाइट नहीं होती थी, ठीक है, किसी स्कूल में पंखे भी नहीं होते थे तो टूटे रहते थे, स्विचेस भी टूटे रहते थे, तो अब आपने क्या देखा है? हमारे स्कूल में तो लाइट्स भी है, पंखे भी हैं, टाइम से चलते हैं, कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं? नहीं। और क्या क्या बदलाव देखा आपने बीते 2-3 सालों में? कॉलेज में, इसमें, यहाँ इस स्कूल में 2-3 सालों में आपने क्या देखा कि कुछ अच्छा हो गया है?
हमारे स्कूल का पहले की क्लासों का फर्नीचर टूटा हुआ था, उसमें बच्चे बैठ के पढ़ते थे। अब तो फर्नीचर भी चेंज हो गया है, क्लासेस भी नई बन गई हैं। पहले बच्चे पंखे में नहीं बैठ पाते थे, पंखे धीरे धीरे ख़राब थे थोड़े, अब तो पंखे भी चेंज हो गए हैं। और पानी कम आता था, पानी भी ठीक आने लगा है। वॉशरूम साफ़ नहीं रहते थे, वॉशरूम भी क्लीन होने लगे। और टीचर पहले के टाइम से पहले की तो मैं कह नहीं सकता, अब तो टाइम से आते ही हैं। मतलब आपको दिख पहले रहा है मैं- कि बदलाव अच्छा हुआ। बदलाव, योगी जी के बारे में क्या कहें, क्या वो अच्छा कर रहे हैं शिक्षा को लेके? हाँ वो शिक्षा के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, बच्चों पे बहुत ध्यान है उनका ध्यान पढ़ाई पे। हाँ, आपको लगता है कि अगर ऐसे ही वो अच्छा करते गए स्टूडेंट्स के लिए तो योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में बच्चे जो हैं और आगे बढ़ेंगे पढ़ाई में? मेरे से हिसाब से तो बढ़ ही जाएंगे। बढ़ाई जाए। और आपने क्या क्या सीखा इसमें स्काउट्स में मैम इतनी ही क्लासेस लगी हैं अभी इतनी क्लासेस लगी, मज़ा आता है आपको? यस मैम, जो भी आपको प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, यस मैम। गेम्स खिलाए जाते हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है Yes, पढ़ाई से हटके हल्के? हाँ मैम, फुटबॉल, क्रिकेट, यहाँ पे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, कुराश, जूडो सब सिखाया जाता है, बैडमिंटन वगैरह सब। फिर कंपटीशन भी होते होंगे? और क्या मैम, जनपद मंडल सब में जाते हैं बच्चे, यहाँ सब में जाते हैं। से स्टेट भी जाते हैं। कल मैम मंडल में जाएंगे फुटबॉल के लिए बच्चे यहाँ तो से। प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में क्या बदलाव देखा आपने? दोनों में से क्या बेहतर है? मैम मेरी गवर्नमेंट गवर्नमेंट है। है मैम। मतलब फीस में सब कुछ प्रोवाइड है आपको? नहीं, गवर्नमेंट में फ़ीस भी ज़्यादा देनी पड़ती है और बच्चों पर ध्यान भी इतना नहीं होता है। बच्चे प्राइवेट में होता होगा फिर ना? हाँ मैम, गवर्नमेंट में तो फ़ीस भी कम देनी है, बच्चों पर ध्यान भी है, टीचरों का टाइम से नहीं आते हैं, 1-2 दिन की छुट्टी होती है, नाम भी काट देते हैं बच्चे का, तो बच्चा डर के मारे आता है। और और प्राइवेट में ये होता है, बच्चा नहीं आ रहा है, फ़ीस दे दी, टीचर को कोई मतलब ही नहीं है, आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। हाँ मतलब ये देखिए, मतलब टीचर समझते हैं, जिम्मेदारी समझते हैं अपनी बच्चों को कि बच्चा अगर 1-2 दिन नहीं आया ना तो वो नाम काट देंगे। और फिर जब बच्चा अगले दिन या 2-3 दिन बाद आएगा और देखेगा कि मेरा नाम कटा हुआ है, तब उसको डर महसूस होगा कि अगर मैंने 2-3 दिन से ज़्यादा छुट्टी करी तो ये मेरा नाम काट देंगे। और वहीं अगर हम प्राइवेट स्कूल में देखिए, बच्चे 1 हफ्ते ना आए, 2 हफ्ते ना आए तो टीचर्स को कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पे साफ है कि यहाँ पे पेरेंट्स के साथ साथ तो यहाँ पे टीचर्स भी अलर्ट हैं, वो जिम्मेदारी बच्चों की उठाते हैं कि बच्चा अच्छे से पढ़े और आगे जाके उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करे। पहले हमने स्क्वाड विंग से बात करी, अब इस वक्त मेरे साथ NCC विंग के बच्चे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनको कितना कुछ सिखाया गया है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सीनियर अंडर ऑफिसर रोहित। NCC विंग में क्या कुछ सिखाया गया है और अब तक आपने क्या सीखा? एनसीसी में मैंने आके सबसे पहले डिसिप्लिन, मोटिवेशन और ड्रिल वगैरह सीखी। मैंने बहुत सारे कैंप कर रखे हैं। मैंने ऑल इंडिया ट्रैकिंग कैंप कर रखा है और TSC में ऑल इंडिया थलसैनिक कैंप में इंटर ग्रुप कंपटीशन तक करके आ चुका हूँ और अभी मैं एक आर्मी अटैचमेंट में जाना चाहता हूँ। आपने ये बदलाव पहले देखा था बीते कुछ सालों में? नहीं, पहले मैं ये बदलाव मेरे अंदर NCC में आने के बाद ही हुए हैं। बहुत कुछ बदलाव, जैसे टाइम पे पहुंचना हर जगह, अपने काम को अच्छे से करना, टाइम पे पंक्चुअल रहना, किसी भी चीज़ को मन से करना। आपने इस स्कूल में बीते कुछ सालों में क्या क्या बदलाव देखा जो पहले नहीं हुआ करता था लेकिन अब वो सुविधाएं जो हैं बच्चों को प्राप्त कराई गई हैं? पहले जब मैंने स्कूल में एडमिशन लिया था तो बच्चे वगैरह बाहर घूमते रहते थे, फिर डेवलपमेंट हुआ तो बच्चे क्या अच्छी तरीके से क्लासेस लगने लगी, बच्चे पढ़ने लगे टाइम से और बच्चों में भी बहुत बदलाव हुआ, डिसिप्लिन हुआ। आपने क्या क्या सीखा? टीचर्स कितने पंक्चुअल रहते हैं ताकि आप और पंक्चुअल बन पाएँ? मैम मैंने एक तो डिसिप्लिन, यूनिटी एंड मोटिवेशन ये सब सीखा है और आज मैं जो भी हूँ NCC के द्वारा हूँ। कितना बदलाव आपको अपनी ज़िंदगी में नज़र आया NCC की वजह से? देखा जाए तो आधे से ज़्यादा तो मैं NCC से ही बदला हुआ हूँ, क्योंकि टाइम पे पहुँचना, टाइम से जो चीज़ें करनी होती है वो करना, और तो जैसे सारा का सारा गेम डिसिप्लिन का है, तो डिसिप्लिन इज़ मेन। अगर टीचर्स की बात कराई जाए तो टीचर्स कितने पंक्चुअल हैं? टीचर बच्चों पे वैसे तो बहुत ध्यान देते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं। अब वो बच्चे के ऊपर डिपेंड होता है वो कितना जानता है, वो कितना पढ़ना चाहता है। सरकारी स्कूल में आपने क्या क्या बदलाव देखा? पहले यहाँ पे रूम नहीं थे, बट अब बहुत सारे रूम हैं और वॉशरूम वगैरह भी बन गए हैं। अब वो पहले से बहुत बेहतर हो गया ये स्कूल। बेहतर हो गया। जैसे आपके साथी ने बताया कि पहले वॉशरूम वगैरह क्लीन नहीं होते थे, क्लासेस इतनी क्लीन नहीं होती थी, तो अब आपने क्या बदलाव देखा? हमने ये बदलाव देखा कि हमने सुना था कि सरकारी स्कूल काफ़ी ख़राब होते हैं, पर जब मैंने इस स्कूल में एडमिशन लिया, मैं प्राइवेट स्कूल से आया हूँ, तो मैंने यहाँ पर देखा कि इस स्कूल में गार्डन भी है। जो मेरा प्राइवेट स्कूल था उसके अंदर ऐसी कोई सुविधाएं नहीं थी। यहाँ पे बच्चों के लिए ग्राउंड भी है, उनको स्पोर्ट्स खेलने के लिए भी इतना ज़्यादा प्रेरित किया जाता है जितना प्राइवेट स्कूल के अंदर भी नहीं था।
अगर जैसे हमने प्राइवेट स्कूल में देखा है कि कोई बच्चा अगर स्पोर्ट्स में होता है तो उसको इतना प्रेरित नहीं करा जाता, लेकिन आपने बोला कि यहाँ पे अगर पढ़ाई से किसी का मन खेल कूद में है तो क्या टीचर्स उसको प्रेरित करते हैं? बिल्कुल करते हैं। पीटीआई सर रोज़ एनसीसी कैडेट्स से और जितनी भी नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं सबसे कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स पे भी ध्यान देना चाहिए। आपने क्या बदलाव देखा? बढ़िया है। बढ़िया है। क्या बढ़िया है? वॉशरूम, फर्नीचर, ब्लैक बोर्ड, क्या क्या बदलाव? सब चीज़ बढ़िया है। मास्टर भी बढ़िया, हमारे प्रिंसिपल सर बढ़िया हैं। बड़ी 10 में से कितने नंबर देंगे अपने स्कूल? 10 में से 10 में 10 ही देंगे। योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं? जो सीएम हैं यहाँ के, कैसे लगते हैं? वो सही लगते हैं। आपको लगता है उन्होंने अच्छा करा है एजुकेशनल फील्ड में? अच्छा करा है स्कूल के लिए बहुत। जैसे आपने बोला कि पहले सरकारी स्कूल को सुन के लोग बोलते थे कि नहीं कुछ नहीं होता होगा वहाँ पे, इसलिए जो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज दिया करते थे। आप प्राइवेट स्कूल से आए हैं तो आपने दोनों में क्या अंतर देखा? दोनों में मैंने ये अंतर देखा कि जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा फीस लेते हैं और जो बच्चों पर ध्यान देते हैं उसी लेवल का ध्यान सरकारी स्कूल के अंदर भी कम फीस के अंदर दिया जाता है। भरोसा अब आपको ज़्यादा है यहाँ पे? मुझे सरकारी स्कूलों पे भी भरोसा है। हमने एनसीसी विंग वाले बच्चों से बात करी, उन्होंने बोला कि एनसीसी विंग की वजह से हमें अपने जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है एनसीसी की वो तो दी ही जाती है, लेकिन उसके साथ साथ डिसिप्लिन जो है वो हमारी निजी ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं एक कड़ी बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है कि प्राइवेट स्कूल में ऐसी कुछ सुविधाएँ थी जो हमें वहाँ पर नहीं मिली थी, लेकिन सरकारी स्कूल में हमको उतनी ही फीस में सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। यहाँ पर कुछ बच्चों का कहना है कि किसी एक समय था कि सरकारी स्कूल को सुन के लोग बोलते थे कि वहाँ पर नई सुविधा होंगी, वहाँ पे क्लास टूटी रहती होंगी, डेस्क नहीं होते होंगे, पंखे नहीं होते होंगे, लेकिन आज एक वो समय है कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल को टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। जो सुविधाएं बहुत महंगी फीस में प्राइवेट स्कूल में हुआ करती थी, आज वही सुविधाएं कम फीस में हमें सरकारी स्कूल में देखने को मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि योगी आदित्यनाथ ने अपने शासनकाल में सरकारी स्कूल को बहुत बेहतर बनाया है और ऐसा प्रतीत भी होता है कि आने वाले सालों में वो सरकारी स्कूल को और बेहतर बनाएंगे ताकि जो बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है वो आगे जाके उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत का भी नाम रोशन करे। इस पूरी वीडियो में आपने क्या देखा और आपको सबसे अच्छा क्या लगा सरकारी स्कूल में, कि क्या बदलाव आपको ऐसा लगा कि इतना अच्छा है जो आपने पहले कभी किसी सरकार में नहीं देखा था, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए पॉलिटिकल अड्डा के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।